माता पिता अगर अपने रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो अपने बच्चों का ख्याल उनको हमेशा रहता है। वो जब भी जाते हैं तो फिर अगर उनके घर में कोई दूसरा अगर व्यक्ति है तो उससे भी फ़ोन करके पूछते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी जो है वो सुरक्षित है कि नहीं। अगर घर में जवान लड़की है तो फिर पड़ोसी से भी फ़ोन करके ज़रूर पूछ लेते हैं कि जो उनके घर में बेटी है वो देख लीजिए एक बार जा करके कि सुरक्षित है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसको ला करके दे दीजिएगा। लेकिन अगर वही बेटी पढ़ने अगर स्कूल जाती है, तो फिर वही परिवार वाले एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछते हैं कि जो उनकी बेटी है स्कूल में ठीक है या फिर नहीं है। क्योंकि सबको पता होता है कि जो बेटी उसकी पढ़ने गई है तो फिर वहाँ पर वो महफ़ूज़ ही होगी, सुरक्षित ही होगी। क्योंकि एक ऐसा संस्थान है विद्या का घर, जहाँ पर हमारी बहन और बेटियाँ दोनों सुरक्षित होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैवान हैं, दरिंदे हैं जो हमारे समाज में भरे हुए हैं। एक स्कूल में जहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के नाम पे लो एक टीचर होता है जो उसका जो पद होता है वो प्रिंसिपल का होता है। लड़कियों को अपने केबिन में बुलाता है और उसके मतलब सलवार के अंदर और समीज़ के अंदर हाथ डालता है और हाथ डाल करके गलत-गलत जगहों पे हिस्सा प हाथ से टच करने की कोशिश करता है। जब अगर लड़कियाँ इस पे विरोध करती तो उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव करता था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उन लड़कियों की जिस वजह से वो लोग ऐसा करती थी और ऐसा वो प्रिंसिपल उनके साथ करता था। 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियाँ जो थी वो इस चीज़ का शिकार होती गई थी। फिर एक लड़की हिम्मत करती है और उसके बाद से फिर जो होता है वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ होता है। इस घटना की वजह से हम उस जो इलाका है यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत दहल जाता है कि एक उच्च उच्च पद पे रहने वाला व्यक्ति इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल जब इसका अंजाम सामने आता है तो सभी लोग शर्मिंदा होते हैं, जो पूरे उस पद की जो गरिमा होती है उसको व्यक्ति शर्मसार कर देता है। कहानी क्या की शुरुआत होती है हरियाणा से। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना हरियाणा की ज़िंदगी है। आप लोगों से एक विनती है कहानी शुरू करने से पहले कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये चैनल जो है, ये परिवार है, वो आगे बढ़ रहा है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। कहानी की घटना का शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो सच्ची घटना है 31 अक्टूबर 2023 की है और जब इसका खुलासा होता है तो वाक़ई सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हरियाणा का एक ज़िला लगता है जींद और इसी जींद का एक इलाका लगता है उचाना और इसी उचाना में एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज होता है और उसी में कुछ बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं। जो आमतौर पे जो सारी बच्चियाँ होती हैं जिनका सिलेक्शन हुआ होता है उनका कुछ समय के लिए प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण के दौरान फिर उनकी नियुक्ति होती है। और जो लड़कियाँ होती हैं उसी संस्थान में जाया करती थी और वहीं पर अपने जो प्रशिक्षण होता है वो उसको काम अपना किया करती थी। लेकिन एक दिन एक लड़की होती है जो अपने क्लास में बैठी होती है, तब तक अचानक से जो हिस्ट्री की एक टीचर होती है वो उसकी क्लास में जाती है और कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। अब जैसे ही प्रिंसिपल साहब का लड़की नाम सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसी मैंने गलती क्या कर दी जिस वजह से मुझे प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। अब वहाँ से वो लड़की जो है वो सीधे आती है प्रिंसिपल के कमरे के पास और वहाँ से कहती है कि मे आई कम इन सर। जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि हाँ आ जाओ। इस पर जो लड़की है वो कमरे के अंदर चली जाती है। दरअसल जो टीचर होती है बुलाई रहती है फिर वहाँ से वो चली जाती है। दरअसल वो जो प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है वो पूरे ब्लैक शीशे से लैस होता है। बाहर से कोई भी चीज़ अंदर रखी नहीं दिख सकती थी, लेकिन अंदर से सारी जो कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी चीज़ें दिखाई देती थी। जब प्रिंसिपल के कमरे में लड़की पहुँचती है तो फिर वो कहती है, सामने लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि उधर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ, मेरे बगल कुर्सी के बगल में आ जाओ। इस पर जो लड़की होती है वहाँ से उस प्रिंसिपल की कुर्सी के बगल में जाती है। जैसे ही बगल में पहुँचती है प्रिंसिपल साहब खड़े होते हैं। जैसे वो खड़े होते हैं लड़की डर जाती है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो उस लड़की के सलवार में हाथ डालते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगते हैं और फिर उसके समीज़ में भी हाथ डालते हैं और उसके बदन को छूने लगते हैं, उसके स्तन को छूने लगते हैं। इस पे जो लड़की जो विरोध करती है तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुम
अगर इस बात को कहीं बताओगी और कहीं जाकर के कहोगी, या तो फिर इस बात का अगर विरोध करती हो तुम, अगर मैं जैसा कहता हूँ अगर मैं ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल दूंगा और तुम्हारा जो प्रशिक्षण है वो समाप्त कर दूंगा और मैं तुमको फेल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है तबाह हो जाएगी। इस पर जो लड़की होती है अब एकदम डर से जाती है, सहम से जाती है, फेल होने का उसे डर होता है। और जो लड़की थी वो एकदम शांत खड़ी होती है और जो प्रिंसिपल होता है अपनी मनमानी करता रहता है। तब तक एक व्यक्ति होता है जो बाहर से प्रिंसिपल के कमरे में आता है। जैसे ही प्रिंसिपल ये देखता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, तुरंत से अपनी पोजीशन लेकर के वहीं पर बैठ जाता है और लड़की दूर से लड़की को खड़ा करने के लिए बोल देता है। लड़की दूर खड़ी हो जाती है, जो व्यक्ति आता है उससे बातचीत करता है और लड़की से भी वो दूसरी टॉपिक पे बातें करने लगता है। जो व्यक्ति आता है जैसे वो कमरे में आता है, उससे आते ही कहता है कि मैं आई कम इन सर। तो वह व्यक्ति जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, आप बाद में आइएगा, कुछ समय बाद वेट कर लीजिए आप। तो जो व्यक्ति है वो चला जाता है। जो प्रिंसिपल होता है फिर से खड़ा होता है और उस लड़की के साथ हैवानियत भरे जो कांड होते हैं, जो कृत्य होता है वो करना शुरू कर देता है। इधर जो लड़की है उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो विरोध करती है लेकिन वो विरोध कर भी नहीं पाती है क्योंकि जो प्रिंसिपल ने उसको धमका रखा था। लड़की को जब वो प्रिंसिपल वहां से छोड़ता है, क्योंकि उसके साथ उसने और भी काम नहीं किए बल्कि बस उसके प्राइवेट पार्ट को और अलग अलग हिस्सों को उसने बस टच करा था, और ये कहीं ना कहीं एक रेप जैसी घिनौनी वारदात तक के इक्वल है, यानी कि बराबर है। जो लड़की है फिर जैसे ही प्रिंसिपल छोड़ता है वहां से वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रोती हुई अपने सिर को नीचा की हुई और वहां से जाने लगती है। इस पर जो प्रिंसिपल होता है कहता है कि अपनी आंसू को पोंछ लो, अगर बाहर किसी को अगर पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर जो लड़की होती है वो अपने आंखों से आंसुओं को पोंछती है और फिर वहां से वो बाहर जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है अपने क्लास में, तो वहां पर जो उसके बेंच पे एक लड़की बैठी होती है वो कहती है कि आखिर क्यों तुमको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था। तो उस लड़की कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही, वो बहुत गंदे इंसान है। बस लड़की का इतना कहना था कि जो उसकी सहेली होती वो कहती है कि क्या तुम्हारे साथ भी उन्होंने गलत किया। अब जैसे ही लड़की ये बात सुनती है, लड़की को अब तक ये लग रहा था कि वो पहली लड़की है और उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई है, ऐसी दरिंदगी की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके साथ ऐसी हैवानियत की जाती है, दरिंदगी की जाती है। जो लड़की होती है अब वो कहती है कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो जो लड़की दूसरी होती है वो कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और मेरे साथ ही नहीं बल्कि जितनी भी इस क्लास में लड़कियां दिख रही हैं, बहुत तुमको कमी ऐसी लड़की दिखेंगी, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां तुमको दिखेंगी उन सारी लड़कियों के साथ ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे कृत्य हुए हैं। इस पर जो लड़की होती है तो वो कहती है, क्योंकि इस कहानी में, इस सच्ची घटना में उस लड़कियों का नाम का जिक्र नहीं कर सकते हम, या फिर किसी भी लड़की का जिक्र नहीं कर सकते। जिस लड़की के साथ प्रिंसिपल ने उस केबिन में हैवानियत की थी, वो लड़की कहती है कि अगर हम ऐसे ही शांत रहेंगे तो हमारी जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी ये प्रिंसिपल करता रहेगा, इसका कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। इस पर जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमें पत्र लिखना चाहिए, हमें इस चीज की जानकारी देनी चाहिए और अलग अलग जगहों पे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना चाहिए, राष्ट्रपति को लिखना चाहिए, या फिर सीजीआई चंद्रचूड़ के जो सीजीआई हमारे हैं उनको पत्र लिखना चाहिए। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है। फिर उन दोनों लड़कियों ने मिल करके पत्र लिखा, बल्कि 1-2 पेज नहीं बल्कि उन्होंने 5 पेज का एक पत्र लिखा। और जो पत्र लिखे उन्होंने, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, सीजेआई जो चंद्रचूड़ हैं उनके नाम पे लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास लिखा, राज्य महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग और अलग अलग विंग्स यानी कि अलग अलग संस्थानों के में उन्होंने उस पत्र को लिख करके भेजा। यानी कि ये जो पत्र पहुंचता है तो अलग अलग जब जगहों पे पहुंचता है पत्र, तो कहीं ना कहीं वो जो पत्र है वो दब जाता है। जो सभी फाइलें होती हैं, जो सभी लेटर पहुंचे जैसे रहते हैं, उन्हीं फाइलों में वो दब जाता है। लेकिन जब वो लेटर राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंचता है तो फिर वो लेटर वायरल होने लगता है। लेकिन उसमें एक चीज बहुत ही साफ साफ लिखी गई थी कि आप इस लेटर का जिक्र मत करिएगा, क्योंकि जो अगर जैसे ही पता चलेगा कि ये लेटर आया हुआ है और हमारे स्कूल में बात आ गई तो फिर अलग अलग जो
कॉपियां होती हैं, सारी कॉपियों को मैच कराया जाएगा और उसमें अगर हमारी राइटिंग अगर मैच कर जाएगी तो फिर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दरअसल जो प्रिंसिपल होता है, जो व्यक्ति होता है, वो उसका नाम होता है करतार सिंह। दरअसल करतार सिंह की जो पहुँच थी वो बेहद ऊपर तक थी और इसीलिए उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसीलिए वो एकदम आज़ाद परिंदा बन करके उड़ता था। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी ही गंभीरता से लिया और फिर उस लेटर में बाकायदा लिखा गया था कि ये हमारे साथ ही नहीं बल्कि कितनी लड़कियों के साथ हो चुका है जो यहाँ से अपना प्रशिक्षण पूरा करके जा चुकी हैं और कितनी अभी आएंगी, उनके साथ भी ऐसा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जब भी आइएगा तो फिर इस चीज़ का जिक्र मत करिएगा कि लेटर लिखा गया था और नहीं तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से इस चीज़ का बड़ा ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है और साथ ही साथ उस लेटर में ये लिखा था कि आप आकर के किसी भी अगर लड़की से स्कूल में पूछेंगे तो शायद कम ही ऐसी लड़कियां होंगी जिनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनके साथ ऐसी हैवानियत नहीं की गई थी। दरअसल जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल को पुलिस जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनको छुट्टी करवा देती है उनकी 3 दिन की, और जो महिलाएं होती लड़कियां होती हैं, जो लड़कियों में से पूछताछ की जाती है, यानी कि टोटल 390 जो लड़कियां होती हैं उनसे पूछताछ की जाती है, जिसमें से 60 लड़कियों ने हाँ कहा कि उनके साथ ऐसी हैवानियत हुई है और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ होगी। अब जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग जो होती हैं ये ऐसे सुनती हैं कि इतनी लड़कियों के साथ हैवानियत हुई है, दरिंदगी हुई है, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियां जो है वो डर के मारे भी नहीं बोलती हैं। अब इसीलिए उन्होंने एक पेटिका रखवाई और कहती कि जो भी जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो अपना इसमें हाँ लिख करके भेज सकती हैं। यानी कि टोटल 390 में से 142 ऐसी लड़कियां हैं जो सामने आती हैं। जिस स्कूल में पेटी रखी गई थी उस स्कूल में से 142 लड़कियों की हाँ आती है कि हाँ उनके साथ ऐसी दरिंदगी हुई है। यानी कि उस स्कूल में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थी सबके साथ वो प्रिंसिपल उनको अपने केबिन में बुलाया करता था। और इसमें जो साथ देती थी, जो हिस्ट्री की जो महिला थी, जो दरअसल उस लड़की ने ये भी जिक्र किया था कि जो महिला बुलाती थी, जो हिस्ट्री की टीचर थी, इस महिला से उस प्रिंसिपल के अवैध संबंध होते हैं, वो उनकी प्रेमिका होती है और जब भी उनको मौका मिलता है वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये चीज देखते हुए जब 142 लड़कियों की हाँ आती है और मामला जब सामने आता है तो सभी लोग हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि एक उच्च पद पे, एक अच्छे ओहदे पे रहने वाला व्यक्ति अपने सरकारी पद की गरिमा को एकदम धूमिल कर रहा है और ऐसी घिनौनी वारदात कर रहा है। अब इस चीज को जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, जांच को जो देखते हैं, हिसार मंडल के जो एडीजीपी होते हैं जिनका नाम श्रीकांत यादव होता है, साथ ही साथ जो डिप्टी कमिश्नर जिंद होते हैं इमरान रजा जी, उन्होंने वहाँ के जो लोकल थाना होता है, यानी कि जो वहाँ के एसडीएम होते हैं, उनको कहते हैं कि आप इस चीज़ को बड़ी ही गंभीरता से लीजिए और इसकी तहकीकात कीजिए। अगर अपराधी जो भी अगर इसमें अपराधी मिलता है आप उसको तुरंत अरेस्ट करिए। साथ ही साथ जो एसएचओ होती है, वहाँ की महिला एसएचओ होती है, एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति होता है जिसका नाम करतार सिंह होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक होती है और सीधे डायरेक्टली पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकती थी, उसको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसके खिलाफ जब एविडेंस मिल जाते हैं तो फिर उसको पुलिस अरेस्ट करती है और साथ ही साथ जो जो जांच में जब निकलता है तो जो आरोप उस पर लगाए जाते हैं, पॉस्को एक्ट लगाया जाता है, एससी एक्सटी एक्ट लगाया जाता है, साथ ही साथ जो छेड़छाड़ का होता है उस तमाम और भी धाराएं उस पर लगाई जाती हैं और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिलहाल अभी वो पुलिस की हिरासत में है, यानी कि 31 अगस्त 2023 को पुलिस जब उसको अरेस्ट करती है तो फिर ये मामला सुर्खियों में उजागर हो जाता है कि एक प्रिंसिपल ने ऐसी घिनौनी वारदात की है और ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल अभी जो अपराधी है, यानी जो वो दरिंदा है, अपराधी कहना तो उचित नहीं होगा, वो हैवान, वो दरिंदा जो ऐसी लड़कियों के साथ, जो भावी जो शिक्षिका है उनके साथ ऐसी दरिंदगी करता है, ऐसी हैवानियत करता था, वो वाकई उसको ऐसी इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने, कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने
कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहता हूं, तो आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं। ओमकार पाल जी हैं, विक्की यादव जी हैं, अंतरा सिंह जी हैं, सुरेश पाल जी हैं, दिनेश जी हैं, उमेश यादव जी हैं, कपिल स्वामी जी हैं, जेडी यादव जी हैं, रमेश चंद्र यादव जी हैं, राम प्रवेश जी हैं, अशोक कुमार सिंह है, इनका जन्मदिन था आज। आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक और है हमारे जिनका आज जन्मदिन है, राजू प्रसाद है और रामविलास यादव जी हैं, इनका भी इन दोनों लोगों का जन्मदिन आज है। तो आप दोनों लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा तरक्कियों पे चढ़ते रहें। राकेश यादव जी हैं, धनराज जी हैं, सूर्यजीत यादव जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखा करें। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। आज साथ ही साथ एक और आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप अपनी राय के साथ आप अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखा करें। ऐसे नाम बताने में अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ अगर आप अपने प्रदेश का नाम लिखेंगे, अपने जिले का नाम लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम अपने इस वारदात तक परिवार के साथ शेयर करेंगे कि हमारे भाई हमारी बहन है जो इस वीडियो को इस प्रदेश से देख रही हैं, इस जिले से देख रही हैं। तो आप उम्मीद है कि अपना राय और अपना पता जरूर लिखेंगे। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।